स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप देख सकते हैं क्लास 12th के लिए बहादुर चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको पेपर में मिलेगा। इसके पहले मैंने आपको लाठी और जो है पंचलाइट का कहानी पढ़ा दिया है। बहुत ज़बरदस्त कहानी वो आपने देखा भी होगा, और ये वीडियो उससे भी मस्त वीडियो होने वाला है। पूरा का पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बहादुर जो टॉपिक है बहुत बढ़िया से हम पढ़ेंगे। उसके बाद से देख लेते हैं, थोड़ा अब रुक जाओ, अब इसको पूरा बहादुर देख लेते हैं। देखिएगा बहादुर जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहादुर ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये आप अमरकांत जी का लिखा हुआ है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक होगा, ठीक है। अमरकांत जी का कहानी लिखा हुआ है बहादुर, और बहादुर एक छोटे से बालक का कहानी है जो कि नेपाल का रहता है, और बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है। अब इसमें होगा वही बात कि अब पछताए होत का जब चुग गई चिड़िया खेत, ठीक है। तो इसमें बहुत बढ़िया, चलिए थोड़ा सा इसको हम आपको दिखा देते हैं, मज़ा आ जाएगा। हाँ, ये ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बहादुर कहानी के कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए, या जो है जो उसमें बहादुर लड़का है उसके बारे में चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये सारी बातें इसमें लिखी जाएंगी, और इसमें चलिए हम डायरेक्ट आ जाते हैं और बहादुर के लिए पूरा बात पढ़ते हैं। कहानी क्या है, कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे, कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, अमरकांत जी का कहानी है। अमरकांत जी का कहानी है, अमरकांत जी की कहानी है बहादुर। बहादुर कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे मध्यम वर्गीय का मतलब ना, जैसा हम लोग और आपकी जो फैमिली है वो लगभग मध्यम वर्गीय ही है। बहुत ज़्यादा अब अंबानी का घर तो है नहीं, अब बहुत ज़्यादा गरीब रोड पे तो सो नहीं रहे हैं, तो मध्यम वर्गीय फैमिली की बात हो रही है। ये जो कहानी है एक मध्यम वर्गीय फैमिली की बात हो रही है, ठीक है। कि अमरकांत जी की जो कहानी है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन पे आधारित है, ठीक है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़का मतलब नेपाल की तरफ का लड़का था, जो मार्मिक तथा वर्णित कहानी इसमें दिया गया है। तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा की जा सकती है। शीर्षक क्या है, देखिए इसकी मैं बहादुर का संदेश बता रहा हूँ कि संदेश क्या है, ठीक है। कहानी के शीर्षक सारगाभीत और उपयुक्त है। यह इस कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर के नाम पर आधारित है। इसे पढ़कर पाठक मन में बहादुर के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ पर बहादुर की वीरता और प्रतीक न होकर पहाड़ी लड़के बालक का घरेलू नौकर के साथ परपाए जो मात्र है, जो व्यवहार है, उसी को दिखाया गया है, ठीक है। कथानक क्या है, तो कथानक में हम पूरा देख लेंगे कि प्रस्तुत कहानी का कथानक अति संक्षिप्त और मैंने कौतूहलपूर्ण रूप से एक 12-13 वर्ष के लड़के के बारे में बताई गई है। उसकी दयनीय दशा को प्रकट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ हो गए, हम डायरेक्ट कहानी पे आते हैं ताकि कहानी थोड़ा आप पढ़ लें, कहानी में मज़ा आ जाए। उद्देश्य हो गया पहले ही। कथानक अपने शब्दों में लिखिए, तो कथानक इतना ही है। कथानक क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, कथानक के बारे में बता दे रहा हूँ कि एक लड़का होता है जो कि पहाड़ी इलाका का लड़का रहता है, और उसकी स्थिति ये रहती है कि देखिए बहादुर के दयनीय दशा को प्रकट करने, जो माँ की मार मतलब उसकी मम्मी उसको बहुत मारी रहती हैं, उसकी वजह से, मम्मी के मारने की वजह से वो शहर में आ जाता है नौकरी के लिए। शहर में एक निर्मला नाम की जो है लेडीज़ रहती हैं, वो उसको जो है काम पे रख लेती हैं। काम में इतना दिक्कत होता है कि सभी लोग उसको डांटती और फटकारते रहते हैं। जितने भी उसके घर के लोग रहते हैं सब लोग उसकी सेवा के आदी हो गए होते हैं, और सभी लोग बहादुर को ये काम करो ऐसे टोटल काम जो है कराते रहते हैं। एक बार ऐसा क्या होता है कि कुछ चोरी का इंजाम लगा करके और उस बहादुर लड़के को जो है घर से मार डांट करके भगा दिया जाता है। वो लड़का बेचारा बहुत रोता है, रोते रोते वो चला जाता है लास्टली हार पाच के। अब उसके आदी लोग हो गए होते हैं, घर पे सभी लोग उसके आदी रहते हैं, काम सबसे हो नहीं पाता है। अब देखिए सभी सामान छोड़कर भाग गया, तब निर्मला उसके पति अपनी गलती पे एहसास हुआ कि पश्चाताप हुआ। यह कहानी की मूल घटना है, मतलब ये कहानी में मूल घटना है।
है कि लड़का छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, पात्र का चरित्र चित्रण बताया जा रहा है। पात्र कौन कौन है इसमें, तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है, बहुत कम लोग हैं इसमें। केवल 4 पात्र हैं, बहादुर है, निर्मला है, उसका पति और उसका पुत्र भी है एक किशोर। ये सभी पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। बहादुर इसका सर्वमुख पात्र है, मेन वही लड़का पात्र है। वह 12-13 वर्ष की एक पहाड़ी बालक है जो अपनी माँ के मारपीट से खींच कर शहर भाग आया है, और वह इसके चरित्र को सहानुभूति ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसकी मानसिक दशा जो है परिवर्तन के बड़ी कुशलता से चित्रित किया गया है। वह निम्न दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। कहानी के अन्य पात्र मध्यम वर्गीय के प्रतिनिधित्व है। अब देखिए इसमें कहना क्या है, अब संवाद की स्थिति क्या है, यहाँ पे वातावरण की स्थिति बताई जा रही है। हम पढ़ लेते हैं मेन जो लड़का है उसके बारे में चरित्र चित्रण। मेन कौन है, तो बहादुर है। बहादुर का स्टोरी मैंने आपको बताया, वो सब बातें आप लिख दीजिएगा। अब मेन कौन है भाई, बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण। अगर पेपर में आपको दिल बहादुर का केवल चरित्र चित्रण आ गया, अगर रिलेशन के बारे में संक्षिप्त में पूछेगा तो आप बता देंगे पूरा संक्षिप्त, पहाड़ी लड़का है, वो टोटल बात है। लेकिन अगर जो आपसे इसके बारे में पूछ दिया कि इसका चरित्र चित्रण कीजिए, तो चरित्र चित्रण ये क्या होने वाला है, देखिए लड़का कौन है भाई, तो बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। ठीक है, एक बेसहारा पहाड़ी लड़का है, उसके कोई नहीं है, क्योंकि मम्मी है लेकिन मम्मी से वो जो है मारपीट खाया है और भाग आया है शहर। इसका नायक मैंने दिल बहादुर इसका नायक है। बहादुर की विशेषताएं क्या हैं वो हम देखने वाले हैं। असहाय और भोला है, बिल्कुल भोला भाला लड़का है। बहादुर नेपाल का रहने वाला है। माता के व्यवहार के कारण, ठीक है, अपना घर छोड़ कर देता है, भाग जाता है। प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला, बहुत मम्मी जो निर्मला है गांव की जो आंटी हैं वो उसको बड़ा प्यार करती हैं शुरू में। ऐसा कब होता है, शुरू में, राइट। अब सुनिए, परिवार का सारा कार्य बेचारा लड़का, वो जो भोला लड़का, वो जो नेपाली लड़का, वो जो बहादुर लड़का, दिल बहादुर नाम का लड़का है, वो सारा काम धीरे धीरे संभाल लेता है। अब निर्मला अपने असली रूप में आएगी। देखिए क्या करेगी। परिश्रमी और ईमानदार भी लड़का था। बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर के काम में और रात्रि के कार्य भी करता था। मारपीट के उपरांत भी वह दिल लगाकर कार्य करता रहा। और शुरू में तो निर्मला मैडम का व्यवहार ठीक था, उसके हस्बैंड का व्यवहार ठीक था, और धीरे धीरे ये लोग कठोर होने लगे मारने बहादुर को। अब देखिए, चोरी नहीं करता बल्कि झूठे इल्जाम लगाकर भी मारते, पड़ मार रहे हैं। स्वर्ग फिल्म देखें आप लोग, गोविंदा वाला, सेम वही सिनेमा है, इसमें बड़ी मज़ा है। अब देखिए, प्रेम का भूखा बेचारा लड़का क्या करे, माँ से जो है झगड़ा करके भगाया था, प्रेम नहीं मिला। यहाँ पे उसकी निर्मला मैम थोड़ा प्यार की तो उसको अच्छा लग गया। बेचारा काम करने यहू जा तड़ खा रहा है। अब देखिए, वह मातृत्व प्रेम स्नेह के व्यवहार का भूखा है। वो चाह रहा है कि कोई मम्मी जैसा मेरे को प्यार करे। वो लड़का भाई 12-13 साल का लड़का है, वो प्यार का मम्मी मतलब मातृत्व प्यार का भूखा है, जो उसे अपने घर में नहीं मिलता। वह प्रेम शुरू से निर्मला के परिवार से मिलता है, शुरू में मिलता है, लेकिन बाद में मगर जब भी अच्छा व्यवहार नहीं करता तब वह घर छोड़ दे के चला जाता है। क्या करेगा भाई। मातृ पितृभक्त बालक, देखिए बहादुर का हृदय मातृभक्ति और पितृभक्ति दोनों के प्रकार से, दोनों को बहुत मानना था, के साथ भावना से ओतप्रोत है। उसकी माँ उसे मारती है, उसकी उपेक्षा करती है, वह घर से कहीं भाग आया है, वह नौकरी कर रहा है, वह घर वापस नहीं जाना चाहता है, लेकिन अपने वेतन के रुपए माँ के पास भेजना चाहता है कि मम्मी घर पे अकेली होगी। फिर भी मतलब उसके मन में ऐसा रहता है। जब निर्मला उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती हो तो तुम पैसा अपने पास माँ के पास क्यों भेज रहे हो, कहते हो, तो उसका उत्तर आता है। देखिए उत्तर, उस निर्मला मैडम कहती हैं कि भाई जब तुम्हारी मम्मी तुमको मार के घर से भगा दी तो पैसा कमा के अपने मम्मी को क्यों भेज रहे हो, ये बतिया पूछ रही हैं। कौन, निर्मला मैडम। वो कहता है भाई कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। मैंने कितनों मारपीट को भगाई है फिर भी मैं उनका कर्जा भर रहा हूँ। ये बड़ा इमोशनल बात है, देख रहे हैं ना, इमोशनल है ना। ऐसा है कि वह मातृभक्ति बालक जिसके हृदय में माँ के प्रति अपार जो है श्रद्धा है। बड़ा बढ़िया बात है। और ये जो भी है ये आप पूरा का पूरा बहादुर के बारे में लिख सकते हैं। ऊपर कथानक के बारे में दे रहा है तो कथानक को आप दर्शा सकते हैं कि क्या क्या बातें हैं, उन चीज़ों को आप दर्शा दीजिएगा। बहादुर लड़का ऐसा था, बहादुर के चरित्र चित्रण को भी मैंने बता दिया।
तो फाइनली बात हो गया। और बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा और भी वीडियो आप देखते रहिए। 2025 का जो आपका पेपर चल रहा है उस पूरे पेपर में मैं आपके साथ बना रहने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके।